हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि एल्गाए जो है वो 70% से ज़्यादा ऑक्सीजन को उत्पादित करते हैं। हमारी जीवन प्रणाली के लिए बहुत ही अति आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि एल्गाए पे अगर हम अध्ययन करें तो हम क्लाइमेट के बदलाव में बहुत कुछ समाधान पाने के फील्ड में एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम एल्गाए के उद्योग यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि बायोफ्यूल्स के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि पर्यावरण और हमारे दोनों के लिए लाभदायक होगा। मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा गाइड्स हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा प्लांट किंगडम चल रहा था, उसमें हम एल्गाए पे हैं। एल्गाए का पार्ट 1 में हमने उसका फीचर्स देखे, उसका हैबिटेट देखा और डिफिनेशन देखी कि कैसे वो आपका क्लोरोफाइसी होते हैं और आपका ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये सारे का सारा हमने देखा और किस तरह उनके स्पोर्स फॉर्मेट होते हैं, कैसे उनका आपका जो कॉलोनी है या फ्री फॉर्म है, किस तरह वो अपने क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ये सारे मेन फीचर्स हमने सेल वॉल से रिलेटेड देखा। और फिर इसके बाद उसमें किसी में वैसे मोस्टली सेलुलोज होती है, बट सिलिकॉन किस में होती है, डाई एटम्स में। और डाई एटम क्या होते हैं, कोरल रीफ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कोरल रीफ भी हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में देखेंगे। डाई एटम का भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है। सिरप बनाने में, पेन किलर बनाने में इन्हें यूज़ किया जाता है। और जितने भी आपके फिल्ट्रेट प्रोडक्ट होते हैं जो हम लेबोरेटरी में प्रोसीजर करते हैं, उन सब में भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही हमने काफ़ी इनका यूजेस भी देखा। और कैरा क्या है कि उसकी जो सेल वॉल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेस होती है। और उसमें एक और फीचर है कि उसके मेल और फीमेल को गिब्यूल्स एंड निब्यूल्स कहते हैं। और पोजीशन में भी वो कैसे होते हैं, मोनोसिसियस होते हैं, यानी कि एक ही प्लांट पर दोनों होते हैं, एक ही थैलस पर दोनों मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। मेल की पोजीशन अपर पोजीशन पे होती है, जबकि फीमेल जो होता है वो अपर पोर्शन में होता है और मेल लोअर पोर्शन में। जैसे ये आपका थैलस है तो यहाँ अपर जो होगा, ये जो है ये पोर्शन क्या है आपका फीमेल का होगा, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपका मेल का होगा। इसे क्या बोलते हैं, निब्यूस बोलते हैं, इसे गिब्यूस बोलते हैं। तो ये सारा हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन एल्गाई में क्या होता है, तीनों तरीके का होता है। वेजिटेटिव भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, मतलब वेजिटेटिव भी है और आपका असेक्सुअल भी है और आपका रिप्रोडक्शन भी है। तो हम 1 बाय देखेंगे कि रिप्रोडक्शन आपका क्या, रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन फिलामेंटस एल्गाई होते हैं, जिसमें एमाइलेलम होता है, एलाइलेम स्टार्स, ये कैरा में होता है। क्या होता है, इस तरह का फिलामेंट कैरा स्पीसीज में मिलता है, जो एल्गा कैरा होती है उसमें ही मिलता है। फिर एकाइनिड्स क्या है, थिक वॉल्ड होती है, जो स्पाइरोगायरा, यूलोथिक्स। और चेन ऑफ एकाइनिड क्या बोलते हैं, ब्यूचेर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूचेर्स बोलते हैं। अब जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसमें वेजिटेटिव क्या होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोसिस्ट भी होता है। होमोजीनस यानी कि ये जो प्लांट बॉडी है इसी का सेम होगा। बट हेट्रोसिस्ट में क्या होगा कि आपकी प्लांट बॉडी में आउटग्रोथ निकल आती है, जो कि थिक वॉल्ड हो जाती है, उसी को हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये किसमें आ जाए, एनाबिला है तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो किसमें यूज हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करने लगती है। क्या करने लगती है, जब ये हेट्रोसिस्ट का फॉर्म हो जाता है तो यही आपका जो प्लांट बॉडी है वो क्या करने लगेगी, एल्गल बॉडी क्या करेगी, आपका थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी और नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट फोटोसिंथेटिक पार्ट 2 में पार्टिसिपेट नहीं करती है, मगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ये क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। अब ऐसे ही हमारा क्या आएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया हमने कि कैसे हुआ आपका, ये रिप्रोडक्शन होमोजिनस हुआ, हेट्रोसिस्ट हुआ। हेट्रोसिस्ट ब्लू ग्रीन एल्गी में ये दोनों बनते हैं। होमोजिनस यानी कि ये पूरी प्लांट बॉडी ग्रो करेगी। हेट्रोजिनस में क्या, आउटग्रोथ निकल आएगी जो थिक वॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस्ट बोलेंगे। और ये जो जहां पर हेट्रोसिस्ट फॉर्म होगी जिस फिलामेंट में, उस वो ही फिलामेंट क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस फेज 2 में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, तो इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी भी होगी, और वो एक्टिविटी होगी तो फोटो रिलेशन फर्स्ट फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 ये अभी हम पढ़ेंगे।
तब वहां पर देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम यहाँ पर क्या करती है, 1 by 1 साइकिल में कन्वर्ट होती है। तो ये यहाँ पर एब्सेंट होता है। अब आया अशक्य। अब इसी में ब्राउन एल्गी भी होता है। ब्राउन एल्गी में क्या होता है, स्पोर गैमेट्स होते हैं। कैसे होते हैं, पीयर शेप होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो फिलामेंट के थ्रू हुआ, जहाँ हेटेरोसिस्ट बन गया वो उससे हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्स। अब स्पोर भी 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप होते हैं। एक मोटाइल स्पोर्स होते हैं, एक नॉन मोटाइल होते हैं। मोटाइल स्पोर्स जो होते हैं जू स्पोर्स, और क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड। ये क्लेमाइडोमोसानास में होता है। ये देखो दो फ्लैजिलेटा है। फिर है क्वाड्राई फ्लैजिलेट यानी कि 4, ये आपके यूलोथ्रिक्स में होते हैं। मल्टी फ्लैजिलेटेड ये उडोगोनियम में है। मल्टी फ्लैजिलेटेड यानी कि हाफ बॉडी पे क्या है, पूरा फ्लैजिलेटा होते हैं। और नॉन मोटाइल स्पोर्स यानी कि थिक वॉल स्पोर, इनको होते हैं हाइप्नोस्पोर, हाइप्नोस्पोर्स बोलते हैं। थिक वॉल स्पोर्स होते हैं, ये 4 तरीके के होते हैं। एंडोस्पोर्स जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, और आपका एरोस्पोर्स होते हैं, एक्सोस्पोर्स होते हैं, वो डायटम में होते हैं। टेट्रास्पोर एंड कार्पोस्पोर्स ये किसमें होते हैं, आपके रेड एल्गी में। रेड एल्गी जो कि आपके रेड सी के कलर के लिए रिस्पॉन्सिव में रेड पिगमेंट मिलता है। आपका ब्राउन एल्गी में क्या है, स्पोर गैमेट्स होते हैं, पीयर शेप होते हैं, मगर कैसे होते हैं, आपके बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। अब आया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हमने देख लिया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया, फिलामेंटस हो रहा है, तो आपका क्या है, एमाइलेज हो रहा है, एकाइनेट हो रहा है, फिलामेंटस कंडीशन में हो रहा है। होमोजीनस हो रहा है, वो हेटेरोसिस्ट बन रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी में। और ब्राउन एल्गी में स्पोर गैमेट्स है, पीयर शेप है, मगर बाइफ्लैजिलेटेड है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका वाया स्पोर्स है, मोटाइल स्पोर्स है, नॉन मोटाइल। मोटाइल में आपके 3 टाइप है। जू स्पोर्स है, उसमें आपके क्या बाइफ्लैजिलेटेड है, फर्दर 3 पार्ट, बाइफ्लैजिलेटेड, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। जबकि नॉन मोटाइल में थिक वॉल्ड है, हिप्नोस्पोर्स। ये जो स्पोर्स है ये हिप्नोस्पोर्स है। और ये थिन वॉल्ड 4 टाइप के होते हैं। एंडोस्पोर्स किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में। टाइटोस्पोर्स किसमें, डायटम में। और टेट्रास्पोर एंड कार्पोस्पोर्स रेड एल्गी में। अब आया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर 3 टाइप होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो आइसोगैमस में क्या होता है, सिमिलर मेल और फीमेल गैमेट होते हैं। एक मोटाइल होता है, एक नॉन मोटाइल होता है, दोनों। तो मोटाइल जो होते हैं वो यूलोथ्रिक्स में होते हैं, क्लेमाइडो पोरोसिकाइमस एंड क्लेमाइडो यूरोमाइसिटी। ये स्पीसीज में आपके मोटाइल आइसोगैमस स्पोर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन मोटाइल में आपका स्पायरोगायरा है, स्पायरोगायरा में मोटाइल आपके स्पोर्स नहीं होते। अब एनाइसोगैमस, अब एनाइसोगैमस से क्या, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें क्या होंगे, मोटाइल होंगे। कोई भी, अब इसमें क्या था, एक नॉन मोटाइल, एक इसमें दोनों ही मोटाइल है। दोनों मोटाइल है आपका यूडोरोनिया, पोडोगोनिया एंड क्लेमाइडो ब्रूनोनी, ये इसके एग्जांपल है। अब आया oogamous। oogamous में क्या होता है, मेल जो होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा, और फीमेल गैमेट जो होगा वो नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फिकस, सारगासम और क्लेमाइडो कॉकीफेरा, क्लेमाइडो उडोगोनम। तो ये आपके क्या है, ये आपका यहाँ पर रिप्रोडक्शन ही लगा हुआ। तीनों ही होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है जो फिलामेंटस होता है, हेट्रोसिस्ट होता है जिसमें कि आपका हेट्रोसिस्ट थिक वॉल स्ट्रक्चर हो जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। फिर आपका आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी आपका बाया स्पोर्स होता है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। मोटाइल में आपके जो स्पोर्स होते हैं जो 3 टाइप होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड, क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड एंड मल्टीफ्लैजिलेटेड। और आपका जो आपका नॉन मोटाइल होते हैं उन्हें बोलते हैं हैप्लोस्पोर, वो भी आपके 4 टाइप होते हैं, अलग अलग। रेड एल्गी में अलग होता है, कैरा में अलग होता है, डिफरेंट। फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आइसोगैमस आता है, oogamous और एनाइसोगैमस और oogamous। एनाइसोगैमस में क्या, मेल और फीमेल, मोटाइल, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल रहता है। जबकि एनाइसोगैमस में दोनों ही मोटाइल हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों ही आपके स्पोर्स क्या होंगे, मोटाइल कंडीशन में होंगे। और इसका एग्जाम्पल है आपका यूडोरिना, पोडोराइना और आपका क्लेमाइडो रिसेस। अब आपका oogamous, oogamous क्या होता है, मोटाइल होते हैं, और फीमेल जो होती है वो नॉन मोटाइल होती है, वॉल्वॉक्स, फिकस, सारगासम और आपका क्लेमाइडो कोकीफेरा, क्लेमाइडो उगोनम। ये आपका यहाँ पर इस तरह यहाँ पर रिप्रोडक्शन हमने किसका देखा, एल्गाई का देखा। अब देखेंगे पिगमेंट सिस्टम की, पिगमेंट सिस्टम क्या होता है। तो पिगमेंट सिस्टम आपका साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए होता है, कैरोटिनॉइड्स होता है
और फाइकोबीन्स होते हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल फाइकोबीन्स होते हैं। और क्लोरोफाइसी ये ग्रीन एल्गा है और इसका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये इसमें प्रेजेंट होता है। बैसिलियोफाइसी ये डाई एटम्स होते हैं, इसमें भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। और डाइनोफ्लैजिलेटेड डाइनोफाइसी यानी कि डाइनोफ्लैजिलेटेड है, इसमें भी आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है। फिनोफाइसी ये ब्राउन एल्गी है और इसमें भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। इसके साथ ही फिकोएक्सिन भी आपका पिगमेंट मिलता है। रूडोफाइसी रेड एल्गा, इसमें क्या है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इसके साथ फाइलोग्लोबिन पायरोसिन ये भी पिगमेंट मिलता है। जेंथोफाइसी ये येलो ग्रीन है, इसमें आपका क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी ये दोनों पिगमेंट सिस्टम हमें याद रखने हैं कि साइनोफाइसी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अकॉर्डिंग आते हैं, इसमें आपका क्लोरोफिल ए और कैरोनोइड्स और फाइलोब्लिन्स मिलता है। जबकि आपका क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी आते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, सिंपल। बैसिलोफाइसी यानी कि डाई एटम आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इसमें प्रेजेंट होता है। डाइनोफाइसी डाइनोफ्लैजिलेटेड आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी होता है। आपका फेनोफाइसी ये ब्राउन एल्गाई होती है और इसमें आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी इसके साथ फिकोएक्सिन ये भी पिगमेंट फाइंड होता है। और राइडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा, इसमें आपका क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी और फाइकोबिन एंड फाइकोसिन ये पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है। जेंथोफाइसी यानी कि येलो ग्रीन एल्गी जो है वो क्या है आपका क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। स्टोर फूड अब देखेंगे, ये तो आपका पिगमेंट कलर हो गया। अब स्टोर फूड देखिए, इससे पहले हमने क्लोरोफिल शेप देखा था, कप शेप है, रिबन शेप है और आपका स्टार शेप है वो देखा था। अब स्टोर फूड देखिए, साइनोफाइसी में आपका साइनोफाइसी स्टार्च होता है, जबकि क्लोरोफाइसी में स्टार्च पैरानोइड्स होता है। बॉडी ये इस तरह डबल स्ट्रक्चर राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और अंदर आपका प्रोटीन शीट होती है। क्या होती है? प्रोटीन शीट और डबल लेयर्ड होती है। बैसिलोफाइसी में ऑयल होता है और क्राइमोलिथिन ये आपका स्टोरेज फूड होता है। डाइनोफाइसी में क्या होता है? ऑयल होता है और क्राइलोसेमिथिन यही आपका स्टोर फूड होता है। फाइलोफाइसी में क्या होता है? लिमिनोरिन एंड मैनिटॉल ये दो आपकी स्टोरेज फूड के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। रोडोफाइसी में आपका क्या होगा? फ्लोरोडीन स्टार्च होगा जो सिमिलर टू ग्लाइकोजन और एमाइलेज एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के इक्विवेलेंट होता है। कौन सा? फ्लोरोडीन स्टार्च। आप आगे जेंथोफाइसी, इसमें ऑयल होता है और ब्यूटाटीन होता है। क्या होता है? ब्यूटाटीन होता है। तो यहाँ पर हमने पिगमेंट सिस्टम देखे और स्टोर फूड देखा कि किसमें कौन सा स्टोर फूड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, 2 या 8, या तो ये 2 फ्लैजेला होंगे या फिर 8 होंगे, तो इनको बोलते हैं आइसोनॉट। आइसोनॉट सिमिलर साइज में होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते। अगर एक स्मॉल है तो अदर भी स्मॉल ही होगा और नंबर इनके 2 to 8 होते हैं। पोजीशन होती है एपिकल पार्ट में, कितने भी होंगे आपके एपिकल पार्ट में ही होंगे। जबकि ब्राउन एल्गा में जो फ्लैजिला है वो लेटरल पोजीशन पे होते हैं और इनके नंबर क्या होते हैं? हमेशा 2 होते हैं। याद रखना है ग्रीन एल्गा में फ्लैजिला 2 से 8 हो सकते हैं और एपिकल पोजीशन होती है, जबकि ब्लू एल्गा में क्या होते हैं? 2 ही होते हैं, नंबर ऑफ 8 नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते और लेटरल पोजीशन पे होते हैं। रेड एल्गा और ब्लू ग्रीन एल्गा जो होते हैं वो क्या होते हैं? मोटाइल स्टेज में एब्सेंट यानी कि फ्लैजिला होता ही नहीं है और सेक्स रिप्रोडक्शन भी इसमें नहीं होता है। और रेड एल्गा जो होता है इसको फाइकोबिलिन्स बोलते हैं। फाइकोबिलिन्स यानी कि गाइड केयर फेनोमेना या फिर क्रोमेटिक एडेप्टेशन। क्रोमेटिक एडेप्टेशन का मतलब यानी चेंज इन बॉडी कलर ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे इंटेंसिटी लाइट की कन्वर्ट होगी वैसे ही ये बॉडी कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये आपके मेन फीचर्स थे किसके? एल्गाई के। आपके जो क्लास है क्लोरोफाइसी, ये सब के क्लासेस है जितने भी, उसके पिगमेंट सिस्टम है, स्टोर फूड है। और आपका ग्रीन एल्गी जो है वो हमेशा 2 फ्लैजिला, नंबर ऑफ 2 से 8 हो सकते हैं, पोजीशन हमेशा एपिकल होगी। और वही आपके ब्राउन एल्गी में क्या होगा? लेटर होगा मगर नंबर फिक्स होते हैं, 2 ही होंगे। ब्लू ग्रीन एल्गा में मोटाइल फेस नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। और आपका इस तरह आपको सब सिस्टमेटिक याद रखना है। अब देखेंगे ब्राउन एल्गा क्या? ग्रैंड कैल्प भी बोलते हैं और लीफी एल्गा। ये ब्राउन एल्गा आपका माइक्रोसिस्ट होता है। माइक्रोसिस्ट यानी कि लार्ज एल्गा
100 मीटर इसकी साइज होती है, जबकि ग्रैंड कैल्प जो होते हैं वो मैसिव बॉडी होती है और उनका साइज होता है 60 से 70 मीटर होता है। लीफी एल्गा जो होती है वो इस तरह स्ट्रक्चर होता है, अपर पोर्शन जो होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो स्टॉक होता है वो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो बेस होता है वो होल पास्ट होता है, जिसको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। रेड एल्गा मोस्टली कैसे होते हैं, डीपेस्ट एल्गा होते हैं, यानी कि डीप कहीं भी आपके, क्योंकि ये क्या है कि सब जगह पाए जाते हैं, टेरिजियल भी है, एक्वेटिक भी है और आपका कोल्ड में भी, तो डीपेस्ट सरफेस में रहेंगे। डाइफ्लैजिलेटेड जो एल्गा होते हैं इनको पायरोवाइटा भी बोलते हैं, पायरोफाइटा। ये क्या होती है, बायोल्यूमिनेस होते हैं, यानी कि इनमें इमिटिंग ऑफ लाइट पावर होती है, इमिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट। और नॉक्टोटिया यानी कि सी हॉस्ट या फायर प्लांट भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि लाइट का इमिटेशन देते हैं, तो ये फायर प्लांट इनका अदर्स नेम है। स्पाइरोगायरा क्या है आपके, ग्रीन एल्गा है, मोटाइल है, और इसमें मोटाइल फेस क्या होती है, एब्सेंट होती है। आइसोगैमस से आपका रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया फर्टिलाइजेशन ट्यूब, कॉन्जुगेशन ट्यूब होता है, उसी से आपको मटेरियल ट्रांसफर होता है। ग्रीन एल्गा आपकी कौन से है, यूलोथ्रिक्स है, कॉलेरेला है, वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगायरा है, यूडोगोनियम है, क्लेडोपोरा है। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट याद रखने हैं कि एग्जाम्पल क्या है, सारे के सारे क्लोडो, और आपका सेफेलोरस, क्लेमाइडोनम एंड एसिटोबुलेरिया, ये याद रख रहे हैं आपको कि ये ग्रीन एल्गा में जाते हैं। ब्राउन एल्गा सारगासम है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, और एक्टोपस है, और डाइकाइटोटा, ये एग्जाम्पल है। रेड एल्गाई क्या होते हैं, बेट्राकोसम, कॉर्डेटास, कार्सस एंड गिजिलेडियम, और आपका गार्सिलेनिया, और आपका प्रोफाइरा पॉलीसिफोनिया। इसका आपका ट्रिक है BCG²P²। G² से आपका क्या हो जाएगा, जिलेडियम एंड जिलेरेरिया हो जाएगा, P² से हो जाएगा पोरफाइरा एंड पॉलीसिफोनिया, और B से बेट्राकोसम, और C से आपका कॉर्निट्रेसस। अब आता है आपका एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस क्या होता है, ट्राइकोलेक्टिव ग्रोथ होती है। क्या होती है, ट्राइकोलेक्टिव ग्रोथ इसमें देखने को मिलती है। क्लम फॉर्मेशन होता है, सिंगल फीमेल गैमेट जो होता है चारों ओर से सराउंडेड मैनी मेल गैमेट्स, इस तरह का ये सिंगल फीमेल गैमेट है, उसके चारों ओर कितने मल्टी मेल गैमेट आके उसको क्या करते हैं, पैक कर लेते हैं। फिर आपका जूजेंथोरिया होता है। जूजेंथोरिया क्या है आपका, ब्राउन हाइड्रा है, कोरल्स फॉर्म करते हैं, एंथ्रोजोआ। कोरल रीफ्स आपकी डाउन आपको ओशियन का सरफेस होता है, उसे हम कोरल रीफ बोलते हैं। और आपका अब यहाँ पर आता है कॉन्जुगेटेड ट्यूब, ये हो गया आपका। और जो आपका ब्राउन एल्गा है इसका सारगासम, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्टोपस एंड डाइकोटस, इसका है आपका ये। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखेंगे कॉमन नेम्स क्या है आपके एल्गा के। आप देखेंगे कि लाइफ साइकिल आपका अल्टरनेटिव ऑफ जनरेशन, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होती है कंडीशन। तो हैप्लॉइडिक लाइफ साइकिल मोस्टली एल्गी में हैप्लॉइड लाइफ साइकिल होती है। डिप्लॉइडिक किस में होती है, फ्यूकस में होती है, सारगासम में होती है। और हैप्लोडिप्लो दोनों कंडीशन लाइफ साइकिल की आइसोमॉर्फिक एक्टोकार्पस और हेटेरोमॉर्फिक डायक्टोरिया इसमें प्रेजेंट होती है। और ट्राइफेसिक लाइफ साइकिल ये होती है बेटाकोसियम एंड पॉलीसिफोनिया, इसमें आपके क्या होता है, ट्राइफेसिक। अब एग्जांपल ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा, तो एक तो स्पाइरुला है, और आपका नॉन स्टॉक, एनामिना, ऑक्सिलेरिया, और आपका माइक्रोसिस्ट। ये क्या है, एल्गल ब्लूम्स है। जब बारिश की टाइम होता है या पॉन्ड्स में जब पानी एकदम स्टेबल हो जाता है, तो आपको येलो कलर की जो ग्रीन कलर की जो एक झाग जैसा दिखता है, वो एल्गल ब्लूम क्या होता है, एनाविना ऑक्सिलेटर नॉस्टॉक, ये एल्गाई होती है। अब एग्जांपल ऑफ डाई एटम्स, ये क्या होता है, पिनोलेरिया है और मिलोसेरिया है, ये दोनों क्या है, डाई एटम्स के एग्जांपल है। और एग्जांपल ऑफ डाइफ्लैजिलेटेड जो है गाइनोटैक्सिस एंड गाइनोमोडियम, ये क्या है, रेक्टाइट के एग्जांपल है। और इसी में आपका निकोसोलिया आता है, जो कि क्या है आपका बायोल्यूमिनेसिक, यानी कि इमिट ऑफ लाइट करता है। क्या करता है, इमिटेशन ऑफ लाइट देता है। लास्ट में हम कुछ कॉमन नेम देखेंगे एल्गाई के, कि कुछ कॉमन नेम होते हैं जिन्हें हमें
याद रखना होता है। कभी कभी उनके प्रॉपर नेम से ना, उनके कॉमन नेम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो हमें ये एक तरह से हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पॉन्ड सिल्क या पॉन्ड स्कैम या फिर वाटर सिल्क किसे कहते हैं, स्पायरोगायरा को कहते हैं, ये कॉमन है। स्पायरोगायरा की जगह आपको क्वेश्चन में वाटर सिल्क भी बोल सकते हैं या फिर पॉन्ड स्कैम भी बोल सकते हैं या पॉन्ड सिल्क भी बोल सकते हैं, तो आपका आंसर स्पायरोगायरा ही होगा। ऐसे वाटर वूल या पॉन्ड वूल यूरोथ्रिक्स को बोलते हैं, और स्टोन वाट कैरा को बोलते हैं। रोनी एल्गा क्या है, वॉलवॉक्स है, क्योंकि उसके स्ट्रक्चर ही वो कॉलोनी में रहता है और राउंड शेप होता है। और वाटर नेट किसे बोलते हैं, हाइड्रोडिक्टॉन को बोलते हैं। और फ्रॉग स्पॉम किसको बोलते हैं, ब्रिटायरोकोसम। ब्रिटायरोकोसम की और भी प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इसे कैंटकेरिया कैटिक्स बोलते हैं। और रेड एल्गा लुक लाइक ग्रीन, ये ग्रीन दिखती है मगर ये रेड एल्गा है। फ्रेश वाटर में मिलता है, फ्रॉग स्पॉन बोलते हैं। यूनिएक्सियल सीडोस्पोर्स होता है ये, यानी कि इसमें एक सिंगल यूनिसेक्सुअल यानी कि एक गैमेट होगा, और सीडोस्पोर्स क्या होंगे, 8 होंगे। 8:1 का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। डेविल एप्रन बोलते हैं लेमिनेरिया को, इसमें आयोडीन की एक्सेस होती है। ऐसे गोल्फ वीट किसे बोलते हैं, सारगासम में पोटास मिलता है। और आपको रॉक एल्गाई जो होती है वो फ्यूकस होती है। लिटिल स्टार एल्गा किसे बोलते हैं, निटेला को बोलते हैं, जिसमें कि आपका लार्विडियल प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है, इसमें लार्वा मिलता है। सबके क्या स्पोर्स बन रहा है, गैमेट बन रहा है, मगर इसमें लार्वा स्टेज होता है। फॉलन स्टार गैल्गा किसे बोलते हैं, नॉन स्टॉक को बोलते हैं। आयरिस मास्क से बोलते हैं, कॉन्डस ट्राइपेसम को बोलते हैं। और आपका अंबल प्लांट बोलते हैं एसिटोबुलेरिया को अंबल प्लांट बोलते हैं। लीफी एल्गा कौन है, ब्राउन एल्गा को लीफी एल्गा बोलते हैं। और डीपेस्ट एल्गा कौन है, रेड एल्गा जो होता है डीपेस्ट होता है। और इसमें एक और है कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो रेड कलर का, इसलिए रेड सी का कलर कैसा हमें दिखता है, रेड दिखता है, क्योंकि ये डीप में प्रेजेंट होते हैं। फायर पोलाइट ये होते हैं पायरोगायरा। और आपका सी लेट्यूल क्या होते हैं, अल्वा होते हैं। तो ये रहे आपके कुछ कॉमन नेम एल्गाई के। इस तरह हमने एल्गाई को पार्ट 1 और पार्ट 2 में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में किसके बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। और इस तरह हमारा प्लांट किंगडम का ये तीसरा मेंबर शुरू होगा। हमारा एल्गा और फंजाई फिनिश हो चुका है, ब्रायोफाइटा स्टार्ट करेंगे।